बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। चीन ने भारत के साथ एक और महाज खोल दिया है और हिमालयी लद्दाख में शदीद कशीदगी के बाद आज चीन ने ज़ोर देकर कहा है कि उसने नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का एक सूबा तस्लीम नहीं किया। ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट है और बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए चीन की जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान है ज़ाओ लिजान ने कहा है कि चीन ने कभी भी नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन का जनूबी तिब्बत का खिता है, को तस्लीम नहीं किया है। और अरुणाचल प्रदेश तकरीबन 1.8 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल है। चीन और हिंदुस्तान को शुमाल मशरक़ी खिते में तकसीम करता है। ज़ाओ से जो है ना पूछा गया था कि जनाब भारत के 5 लोग चीन के PLA ने गिरफ़्तार कर लिए हैं, उसको अगवा कर लिया, या कोई भी वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद जो चीनी वजारत ख़ारजा के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको हम किसी भी सूरत भारत का हिस्सा नहीं मानते, ये चीन का हिस्सा है, चीन के जनूबी तिब्बत का हिस्सा है इसको, और इसको हम हर हाल में जो है ना ले लेंगे। बेसिकली ये मामला बहुत पुराना चलता आ रहा है। चाइना का क्लेम है कि तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, जो कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे वाक़या है भारत की। बेसिकली भारत का जो बॉर्डर है वो 3 हिस्सों में तकसीम होता है। एक मिड सेक्टर है, एक ये अरुणाचल प्रदेश वाला है, एक लद्दाख वाला है। तीनों बॉर्डर पे मामला गर्म हो चुके हैं। यहाँ पे आपको पता है कि भारत ने कोशिश की कुछ इम्पोर्टेंट हाइट्स जो हैं वहाँ पे पेंगोंग टिसौ में चोशल के पास उन पर कब्ज़ा करने की, और वो उसमें कामयाब भी हुए। और उस हवाले से कहा जा रहा है कि इस हवाले से चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और चाइना ने इवन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि हम 1 इंच ज़मीन भी किसी भी सूरत चाइना कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट हाइट्स हैं यहाँ पे बैठ के जो भारतीय फ़ौज है क्लेम कर रही है कि वो अब जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसकी नकलो हरकत के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकती है, उस पर निगाह रख सकती है, देख सकती है कि चाइना कितना बड़ा मिलिट्री बिल्टअप कर रहा है और इस इलाके में आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जबकि चीन के पास भी काफ़ी सारी इस तरह की हाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे वो भारत की तमाम जो नकलो हरकत है, मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, उनके ऊपर नज़र रख सकता है। ख़ास तौर पे जो उनकी सड़क है दरबुग श्योक रोड, उसके ऊपर नज़र रख सकता है। जबकि डैप्सिंग के इलाके में जो कि दौलत बेग ओल्दाई से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, और उस रोड से जो कि भारत ने नई बनाई है इसी मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए, उससे तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी चीन कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। अब चीन ने ये कह दिया है कि भारत ने ये जो हरकत की है, हमारी सरहद के अंदर आया है, दरअंदाजी की है, उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब इसमें इस वक्त जो मिलिट्री बिल्टअप हुआ हुआ है लद्दाख में, मेरा नहीं ख्याल कि लद्दाख में कोई ना कोई छेड़ अभी आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत ने भी तकरीबन 2 माह का इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने ये मूवमेंट की और उसके बाद ये पोस्ट हासिल की। मेरे ख्याल से अब ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाली साइड पे चाइना पहले मिलिट्री बिल्टअप कर चुका है। वहाँ पे तमाम PLA की जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। और भारत से भी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि उन्होंने भी वहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिमेंट्स लगा दी हैं और बेतहाशा मिलिट्री बिल्टअप उन इलाकों में भी शुरू हो गया है। तो उस हवाले से एक तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़ाहिर सी बात है, ये जो सारा इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, इवन सिक्किम का भी, वो चिकन नेक के बाद आता है। चिकन नेक के बाद ये जो 8 रियासतें हैं जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, तो ये सारी की सारी रियासतों के अंदर पहले ही अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात कशीदा हैं। वो लोग इवन जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आर्मड स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे। इवन वहाँ के जो नागालैंड के अंदर तो इवन असला भी वो खुद बनाते हैं। और अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद चाइना ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एक दौर में पाकिस्तान वहाँ पे जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो तकरीबन वहाँ पे तमाम मूवमेंट्स को सपोर्ट करता रहा है। उस हवाले से अभी भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ISI जो है ना वहाँ पे जितनी भी आज़ादी की मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। अब बेसिकली अगर यहाँ पे मामलात गर्म होते हैं
तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक आइडिया ये भी है कि शायद मोदी खुद चाहते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले पहले चाइना के साथ कोई ना कोई हल्की फुल्की जो है ना मुठभेड़ हो जाए, क्योंकि चाइना को उस तरफ से अमेरिका ने घेरा हुआ है, इस तरफ से जो है ना भारत उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ये ज़ाहिर सी इस तरह तो नहीं होगा कि या तो कि कोई ना कोई एटमी हथियार यूज़ की जाएंगे या एकदम से चाइना जो है ना पहुंच जाएगा भारत के अंदर तक। तो बॉर्डर के ऊपर हल्की फुल्की नोकझोंक होगी, हालात को कशीदा रखा जाएगा और ये कशीदा रखने के बाद जब अमेरिकन इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी नतीजे उसके निकलेंगे, उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि कुछ ना कुछ ले और दे के मामले को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर चाइना तैयारी कर रहा है। चाइना अब किसी भी सूरत, क्योंकि चाइना की एक बहुत बड़ी सुर्खी हो चुकी है कि एक इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर भारतीय फौजियों ने उनको पीछे कर दिया और एक डिफेंसिव पोजीशन पे ले आए, जहाँ से भारत उनकी तमाम जो उनकी जो पोस्ट हैं, जो उनकी वहाँ पे मिलिट्री बिल्टअप है, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। इस हवाले से हमने बिपिन रावत का भी देखा कि बिपिन रावत बहुत अग्रेसिवली, जब वो आर्मी चीफ थे भारत के, उस वक्त भी उनकी रोज़ाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स आती थी। अभी भी उन्होंने ही आगाज़ शुरू किया जब उन्होंने कहा था कि चाइना के ख़िलाफ़ हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने जो 6 सितंबर की तकरीब है उसके बाद कहा था कि पाकिस्तान किसी भी जो जारियत है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बेसिकली यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत है वो अपनी जो एक तरह से उसकी जो इंसल्ट हुई है, जो अपनी बेइज्जती है, उसका बदला शायद पाकिस्तान से लेने की कोशिश करे और पाकिस्तान के साथ वो शायद बालाकोट टाइप कोई ना कोई एडवेंचर करे। उस वक्त तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा मामलात बहुत ज़्यादा गर्म हुए हैं बॉर्डर के ऊपर और मेरे ख्याल से कोई भी शरारत, कोई बड़ी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिसाद और एक बड़ी लड़ाई का पेश खैमा हो सकती है। इस हवाले से और भी वो बड़ी मूवमेंट्स चल रही हैं। चाइना से न्यू वेपन्स, न्यू एयरक्राफ्ट्स के एग्रीमेंट्स भी साइन किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का हामिल है और पाकिस्तान की मदद के बगैर चाइना किसी भी सूरत रोड एंड बेल्ट मंसूबे को कामयाब नहीं कर सकता। जबकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान आपको पता है कि आयरन ब्रदर का एक दूसरे को ये कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने जितने भी खारजा ताल्लुकात हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हैं, वो समंदर की गहराई, आसमान की ऊंचाई और इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जो जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं उनके तमाम एसेट्स अमेरिका में हैं। अमेरिका में एसेट्स होने की वजह से शायद वो अमेरिकन इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जनरल आसिम सलीम बाजवा से नाराज़ है और वो किसी भी सूरत जनरल आसिम सलीम बाजवा से ब्रीफिंग लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी बेपर्की उड़ाई जा रही हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो एक तरह से स्टार्ट हुई थी सारी कैंपेन, वो भारत से स्टार्ट हुई थी। रा ने ये मूवमेंट चलाई थी, उसके बाद ये सारा मटेरियल पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दिया गया। अगर ये अमेरिका का एसेट है, अगर ये भारत का एसेट है या अगर किसी और मुल्क का एसेट है, तो क्या उनको ज़रूरत थी कि अपने ही एसेट को पाकिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए? और जहां तक फ़ौज की बात है, मैं नहीं समझता कि एक सर्विंग जनरल इस हद तक आप जो है ना कि इवन एक जनरल क्या पूरी फ़ौज इस वक्त सी पैक की ज़ामिन है। चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ये मुल्क की किस्मत का मसला है, ये एक शख्स की किस्मत का मसला नहीं है। तो इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतने आराम से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। पता नहीं जनरल आसिम सलीम बाजवा सी पैक के लिए और पाकिस्तान के लिए शायद इतने नागुज़ीर हो चुके हैं, इतने अहम हो चुके हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ी जा रही है। मेरे ख्याल से जब तक ये कैंपेन जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ चल रही हैं, जब तक उनके ख़िलाफ़ उंगलियां उठ रही हैं, मेरे ख़्याल से ये जो फ़ैसला है, ज़ाहिर सी बात है प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर है, आर्मी चीफ़ के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन उनको जो भी फ़ैसला करना है वो प्रेशर पे नहीं करना, लोगों की बातें सुन के नहीं करना, अखबार की सुर्खियाँ देख के नहीं करना, बल्कि जो इस मुल्क के मुफाद में है वो फ़ैसला करना है। क्योंकि
मुल्क के जो मुफादात हैं वो छोटी छोटी चीज़ें देख के नहीं उनके फ़ैसले किए जाते, वो लॉन्ग टर्म फैसले होती हैं और लॉन्ग टर्म वो आने वाली नस्लों के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान और आर्मी चीफ इस हवाले से कोई अहम फ़ैसला करेंगे। और जहाँ तक भारत की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि भारत चाइना की तरफ से किसी भी किस्म के सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे। चाइना बाज नहीं आएगा, चाइना इसका बदला ज़रूर लेगा, और वो अगर बदला नहीं लेगा तो ये मोदी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि इस तरह मोदी को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा और मोदी की जो नाक कट चुकी थी अपनी आवाम के सामने वो अब दोबारा 56 इंच की छाती दिखाने के काबिल होगा कि देखो कैसे हमारी फ़ौज ने हमारी सरपरस्ती में, कि गांधी साहब जो नेहरू साहब थे उन्होंने तो 1962 में पूरे का पूरा अक्साई चीन ही दे दिया, लेकिन देखो मैंने 1 इंच नहीं हिलने दिया। और ये नारा सारी ज़िंदगी के लिए इंडिया की जो ये बीजेपी है उसके अंदर शामिल हो जाएगा कि देखो मोदी जैसा महावीर आया था और उसने आके तारीख रकम की थी। लेकिन ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि चाइना किस तरीके से, क्योंकि चाइना इस वक्त अमेरिका से मुकाबला करने जा रहा है, वो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। अगर वो इस तरीके से भारत जैसे ममालिक से इस तरह की मार खाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो वर्ल्ड पावर बनने के बारे में मज़ीद सोचे। बस वो जिस तरीके से चल रहा है अपनी इकॉनमी को लेके फिर चलता रहे। मैंने अभी लेटेस्ट से क्लिप देखा है मेजर गौरव आर्या का, कहा यह जाता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई एक्टिव हो चुके हैं, हर रोज़ नया से नया प्लान करते हैं। ये जो मैंने आपको आसिम सलीम बाजवा की, जनरल आसिम सलीम बाजवा की जो स्टोरी का बताया, ये भी सबसे पहले मेजर गौरव आर्या ने स्टार्ट की थी। इसका मैंने जवाब भी दिया हुआ है, वो आप इस वीडियो के एंड में जो सजेशन में देख सकते हैं। लेकिन अब उसने एक नई फुलझड़ी छोड़ी है, उसने कहा है जी 5-6 करोड़ रुपया लें, किसी भी मस्जिद के इमाम को हायर करें और उसको कहें कि जनाब दूसरे मज़हब के बारे में आपने जो बकना है आप बकते जाएं, और 2 लाख रुपए महीना आप उसकी जेब में डालें, और उसके बाद आप देखें कि कैसा इस मुल्क के अंदर तमाशा होता है। बरेलवी को सुन्नी के ख़िलाफ़ लड़ाएं, सुन्नी को शिया के ख़िलाफ़ लड़ाएं, शिया को वहाबी के ख़िलाफ़ लड़ाएं, और इस तरीके से ये आपस में मिल के सारे जो है ना इस मुल्क को ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या पता नहीं किस सदी के अंदर, किस दहाई के अंदर रह रहा है। ये वो टैक्टिक्स हैं जो कि अमेरिका कई दहाइयों पहले इस्तेमाल कर चुका है। अब हमें पता है कि हमने किस तरीके से शरपसंद अनासिर को रोकना है, किस तरीके से उनकी ज़ुबानों को बंद करना है। मज़ीद ये पुराने जो टूटे फूटे और लूले लंगड़े ये टैक्टिक्स हैं ये नहीं चलने वाले। आप कुछ और सोच के आए, कुछ और बेहतर प्लान लेके आए, उसके बारे में फिर बात करेंगे कि शायद वो पाकिस्तान के ऊपर असर करेगा नहीं करेगा। लेकिन आप अपने भारत की फ़िक्र करें, जो इस वक्त मोदी ने स्पीड लगा दिया है कि जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से वो इसके टुकड़े कर सकता है वो करे। और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि जब आपकी 8 रियासतें आपकी गर्दन दबा के चीन और वो आपसे अलग करेगा, जो कि पहले ही एक तरह से चंगारी पकड़ने के लिए तैयार है, और वहाँ पे देखना जब आग भड़केगी तो वो आपसे कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों इज़्ज़त-कार-बर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।